Hello dear students, I welcome you all on AEC Plus digital platform of advanced engineering classes. प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने प्रेशर, उसकी यूनिट्स और प्रेशर के कितने टाइप्स हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, इस पर हमने डिटेल स्टडी किया था। आज का जो हमारा सेशन है इसके अंदर हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ प्रेशर के बारे में कि जो फ्लूइड स्टैटिक्स है या फ्लूइड मोशन में है, तो दोनों कंडीशन में जब फ्लूइड रेस्ट में है या मोशन में है तो जो फ्लूइड है उसका जो प्रेशर है उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, मेजरमेंट कैसे किया जा सकता है, उसको हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सेशन के अंदर क्या क्या डिवाइस हैं प्रेशर के उसको हम यहाँ पर समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। जो ये टारगेट सीरीज है, टारगेट सीरीज के अंदर विजय सर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग सिविल ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए 4 PM पर और मैं सिविल और मैकेनिकल दोनों ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स 5:30 PM पर डेली कंडक्ट कर रहा हूं। इस टारगेट सीरीज के अंदर जो भी मंडे फ्राइडे हम कवर करते हैं, अगर उसमें कुछ भी डाउट आता है आप प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर आपके डाउट को पोस्ट करें, ताकि सैटरडे के दिन हम आपके उस डाउट को सॉल्व करेंगे और काफी सारे क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस वीक में पूरा मंडे टू फ्राइडे कवर किया उन टॉपिक्स पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। वो लाइव सेशन रहेगा, तो वहां पर आप और हम मिलकर लाइव जुड़कर काफी सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। सेशन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला, हमारा जो ये यहां पर हम जो अब टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारा टॉपिक है प्रेशर मेजरमेंट के बारे में। तो अब आप बोलोगे कि सर प्रेशर को जो है हमें मेजर क्यों करना है, प्रेशर की जो भी वैल्यू है इसका मेजरमेंट करने के लिए मतलब कौन सी बड़ी बात है। प्रेशर का जो मेजरमेंट है वो तो हमने सीख लिया सर, किसी भी पॉइंट पर अगर हमें प्रेशर निकालना है तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला रो जी एच। उस फ्लूइड की अगर हमें डेंसिटी पता हो जी 9.81 है और हमें किसी भी फ्लूइड में फ्री सरफेस से किसी भी हाइट पर निकालना है, वो हम हाइट यहाँ पे रखेंगे, प्रेशर आ जाएगा। इसमें मेजरमेंट की कौन सी बात आ जाती है और इसके लिए कोई अलग टॉपिक और इस पे पूरा डिस्कशन करने की क्या जरूरत है सर, ये तो हम पढ़ के आ गए ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। ये जो आपके पास अभी आपने डराइव किया है, जो आपने सीखा है, जिसके बारे में पास्कल्स लॉ जिससे संबंधित पास्कल पैराडॉक्स था, प्रेशर का जो फॉर्मूला है ये सिर्फ प्रेशर का फॉर्मूला है कुछ अजम्पशंस के द्वारा, और साथ में ये कैलकुलेशन कहलाएगा। आप जब किसी भी पॉइंट पर प्रेशर निकाल रहे हैं रो जीएच के माध्यम से, वो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। फॉर्मूले से जब भी कोई चीज निकाली जाए वो कैलकुलेशन होती है, उसमें बहुत सारे अजम्पशंस होते हैं और वो रियलिस्टिक डाटा नहीं होता, वो थ्योरेटिकल डाटा है। इट इज मच मोर थ्योरेटिकल। ये सैद्धांतिक वैल्यू है कि हाँ इतना हो सकता है, नॉट एग्जैक्ट, रियल नहीं है। अगर सपोज मान लीजिए किसी भी पाइप के अंदर कहीं पर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, वहां पर उस पॉइंट पर अगर आपको प्रेशर पता करना हो, या किसी भी सिस्टम के अंदर कोई भी क्लोज्ड पाइप है, अगर वहां पे आपको प्रेशर पता करना है और वो भी फॉर्मूला बेसिस पर नहीं, आपको वो भी पता करना है रियल वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू, ट्रू वैल्यू आपको पता करना है, तो इसके लिए आपको कुछ डिवाइसेस यूज करने पड़ेंगे, मेजरिंग डिवाइसेस यूज करने पड़ेंगे। क्या यूज करने पड़ेंगे? मेजरिंग डिवाइसेस। मतलब हम हिंदी में बोलें तो कुछ यंत्र या उपकरण का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर आप कुछ मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, यांत्रिक उपकरण की मदद से अगर आप कहीं भी किसी भी फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम में या स्टैटिक कंडीशन में फ्लूइड है और उसका प्रेशर आप निकाल रहे हैं, रियल वैल्यू निकाल रहे हैं, तो वो कहलाता है प्रेशर का मेजरमेंट करना। क्या कहलाता है? प्रेशर का मेजरमेंट। मतलब कि सर प्रेशर मेजरमेंट और प्रेशर कैलकुलेशन दोनों में अंतर है? बिल्कुल अंतर है। प्रेशर कैलकुलेशन मतलब फॉर्मूले से निकालना, फॉर्मूला से नहीं। फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे यहां पर, बट डिवाइसेस की मदद से पता करना तो हमारे पास रियल वैल्यू आएगी। आ गई बात समझ में? तो हम यहां पर प्रेशर कैलकुलेशन नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं प्रेशर मेजरमेंट। किसी भी प्रॉब्लम के अंदर जो फ्लूइड से एसोसिएटेड है, वहां पर अगर हम प्रेशर पता करना चाहते हैं फ्लूइड का, तो हम पता कर सकते हैं कुछ डिवाइसेस के द्वारा। और ऐसे डिवाइसेस जिनके द्वारा हम प्रेशर पता कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं मेजरिंग डिवाइसेस, प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस।
मतलब यांत्रिक उपकरण। जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो प्रेशर का कैलकुलेशन नहीं है, वो प्रेशर का मेजरमेंट है। मेजरमेंट का मतलब मापन करना। हम दाब का, फ्लूइड के, द्रव के दाब का मापन सीखने जा रहे हैं। अब जो मेजरिंग डिवाइस हैं वो दो प्रकार में डिवाइड हो जाते हैं। एक डिवाइसेस होते हैं बच्चों कन्वेंशनल डिवाइसेस। कौन से डिवाइसेस? कन्वेंशनल। और दूसरे होते हैं मॉडर्न डिवाइसेस। अब कन्वेंशनल डिवाइसेस क्या होता है और मॉडर्न डिवाइसेस क्या होता है? कन्वेंशनल डिवाइसेस ऐसे डिवाइस होते हैं कि जो पुरानी ओल्ड टेक्निक पे चले आ रहे हैं। क्लियर है? दूसरी चीज, कन्वेंशनल डिवाइस ऐसे डिवाइस हैं जिस फ्लूइड का प्रेशर मेजर करना है, या तो उसी फ्लूइड को लेकर हमें प्रेशर बताएंगे या दूसरा कोई फ्लूइड ले लेंगे, स्पेशल कोई फ्लूइड, पर ये बताएंगे हमें किसी फ्लूइड के माध्यम से ही। जो मॉडर्न डिवाइसेस हैं ये टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट के बाद डिवाइसेस बने। क्लियर है यहां तक? ये डिवाइसेस हमारे पुराने प्राचीन डिवाइस नहीं है। प्राचीन तो ये वाले हैं कन्वेंशनल। मेन हम प्रेशर, रियल वैल्यू प्रेशर की इन्हीं से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए इन्हें प्राइमरी डिवाइस भी बोलते हैं। जो भी मॉडर्न डिवाइस हैं, जो भी हम बनाएंगे प्रेशर मेजर करने के लिए, उसका पहले हमें कैलिब्रेशन करना पड़ेगा इन्हीं की मदद से। मतलब ओवरऑल प्रेशर जो हम पता कर सकते हैं वो इन्हीं की मदद से कर सकते हैं। मॉडर्न डिवाइस अगर हम बनाएंगे उसमें हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, कुछ टेक्निक्स का यूज करेंगे, कहीं पर हम थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल यूज करेंगे, कहीं पर हम कुछ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। पर अल्टीमेटली जो मॉडर्न डिवाइस से प्रेशर मेजर करना होगा तो उसका पहले कैलिब्रेशन करना होगा, और वो कैलिब्रेशन इसके रेफरेंस से ही होगा। मतलब मॉडर्न डिवाइस भी जब पहली बार तैयार होगा तो वो तैयार इन्हीं की बेसिस से होगा। फिर उसके बाद एक बार जब उसको आपने कैलिब्रेट कर दिया तो फिर आप उससे लाइफ टाइम कभी भी प्रेशर मेजर कर सकते हैं। मतलब इसलिए इनको सेकेंडरी डिवाइस कहा जाता है। कौन सा डिवाइस बोलते हैं बच्चों? सेकेंडरी डिवाइस, क्योंकि इनका कैलिब्रेशन करना पड़ेगा पहले। डायरेक्टली इनसे प्रेशर आप मेजर नहीं कर सकते। अच्छा, तो सर ये समझ में आ गया, ये सेकेंडरी डिवाइस है, ये प्राइमरी है। मेन होल्ड डिवाइस ये है। और क्या डिफरेंस आपने बताया सर? मैंने ये डिफरेंस बताया कि यहां पर जो प्रेशर मेजर होता है वो किसी फ्लूइड, जिस भी फ्लूइड का हमें प्रेशर मेजर करना है, सेम वही फ्लूइड या कोई स्पेशल फ्लूइड की मदद से निकाला जाता है। फ्लूइड यूज करेंगे। यहां पर क्या यूज करेंगे? यहां पर हम अलग अलग कॉन्सेप्ट्स यूज करते हैं। जैसे हम या तो स्ट्रेन एनर्जी कॉन्सेप्ट, ठीक है, मतलब या तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर हम या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, या हम यहां पर थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल यूज करेंगे, या यहां पर हम स्ट्रेन एनर्जी का यूज करेंगे, और इनकी मदद से प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। मतलब इसमें हम कुछ फिनोमिना जो होते हैं, फिजिकल फिनोमिना, एनर्जी कन्वर्जन, स्ट्रेन एनर्जी, थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल, इन सब का यूज कर इनमें प्रेशर निकालते हैं। इनमें किसी में फ्लूइड का यूज नहीं होता। या तो हम स्प्रिंग का यूज कर लेंगे, या तो हम कोई डेड वेट का यूज कर लेंगे, या हम कोई ट्रांसड्यूसर का यूज कर लेंगे। ट्रांसड्यूसर क्या होता है? ऐसे डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, उन्हें ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। तो मतलब मैकेनिकल एनर्जी को जो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दे वो ट्रांसड्यूसर है। तो ऐसे डिवाइसेस हम यहां पर यूज करते हैं। मतलब ये मेनली आपके अलग अलग प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं, और ये फ्लूइड या स्पेशल फ्लूइड को लेकर ही हमें प्रेशर निकाल को देंगे। अच्छा, कन्वेंशनल डिवाइसेस में सर और कोई बेसिक एडवांटेज, डिसएडवांटेज? देखो, एक डिसएडवांटेज कन्वेंशनल डिवाइस का ये है कि ये है तो मेन डिवाइस, बट इसमें सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम क्या है? यहां पर हम जब भी किसी फ्लूइड को लेकर या स्पेशल फ्लूइड को लेकर निकालेंगे तो इसमें प्रेशर का मेजरमेंट हाइट के रिस्पेक्ट में किया जाएगा। अब अगर बहुत बड़ा प्रेशर है, एटमॉस्फेयर से बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा हाइट लगेगी, और उतनी हाइट का ट्यूब बनाना या उतने हाइट पे वो फ्लूइड लेके कैरी करना और प्रेशर मेजर करना पॉसिबल नहीं होगा। मतलब इनका एक लिमिटेशन है, डिसएडवांटेज नहीं बोल सकते, लिमिटेशन है कि इनसे हम
नियर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर सकते हैं। नियर टू एटमॉस्फेरिक का मतलब यह मत समझना कि सिर्फ एटमॉस्फेयर कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर से नीचे भी जा सकते हैं, वैक्यूम प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक भी कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर से थोड़ा सा ऊपर यानी गेज भी कर सकते हैं, बट हाई गेज या एकदम अल्ट्रा वैक्यूम इनसे हम नहीं कर सकते, ये इनका लिमिटेशन है। अल्ट्रा वैक्यूम या फिर वेरी हाई गेज इनसे मेजर नहीं कर सकते, नियर टू एटमॉस्फेरिक के काम कर सकते हैं। बट ये जो हमारे डिवाइस हैं इनका सबसे बड़ा एडवांटेज है ये ऑल रेंज ऑफ प्रेशर पे काम करते हैं। अगर आपको बहुत पिद्दा सा वैक्यूम प्रेशर भी निकालना है, अल्ट्रा वैक्यूम छोड़ो अल्ट्रा लो वैक्यूम भी निकालना है तो भी कर सकते हो। आप गेज छोड़ो, अगर आपको हाई गेज और उसका भी गेज और उसका भी हाई गेज नापना है आप इनसे नाप सकते हो। एक डिवाइस नहीं है, मॉडर्न डिवाइसेस आर द ग्रुप ऑफ डिवाइसेस, ऐसे बहुत सारे डिवाइस हैं जिनकी मदद से आप एवरी रेंज ऑफ प्रेशर मेजर कर सकते हैं। ये इनका एक एडवांटेज यहां पर आ जाता है। बट इनका लिमिटेशन वही है कि इनको आपको इनसे कैलिब्रेशन करना पड़ेगा। यहां पर अल्टीमेटली जितने भी ये डिवाइस हैं सबके अंदर ग्लास ट्यूब होती है, इनमें ग्लास ट्यूब नहीं होती, ये एकदम बहुत ही सोफिस्टिकेट इनका पूरा अरेंजमेंट होता है। इनमें कुछ बियरिंग वगैरह इंस्ट्रूमेंट वगैरह, तो पूरी सोफिस्टिकेट डिजाइन होती, कॉम्प्लिकेट डिजाइन होती है। इनमें कोई कॉम्प्लिकेट कुछ नहीं होता, सिंपल सा ग्लास ट्यूब लो, चलो प्रेशर नापने, बस ग्लास ट्यूब ले लो, या तो वही फ्लूइड से प्रेशर नाप लेना जिसका प्रेशर निकालना है, या तो कोई दूसरा स्पेशल फ्लूइड ले लेना, बस और कुछ नहीं चाहिए। यहां पर सिर्फ ग्लास ट्यूब हो और चलो प्रेशर नाप लेते हैं। ये पूरा इसका जो यंत्र है ये पूरा सोफिस्टिकेट होता है। इसका सबसे बड़े एग्जांपल मैं आपको देता हूं मॉडर्न डिवाइसेस का। जब आप अपने साइकिल में या टायर में या कार में हवा भरवाते हैं तो वो पहले हवा चेक करता है, हवा भरने वाली मशीन नहीं, पहले वो हवा चेक करता है। तो उसके बाद जो वो हाथ में छोटा सा ट्यूब आता है उसको बर्डन गेज बोलते हैं। वो बर्डन गेज जो है वो मॉडर्न डिवाइस है। आपने जो पेट्रोल पंप पे कभी कार में हवा भरवाई हो तो बड़ी सी मशीन होती है, जब वो हवा भरती तो प्रेशर भी साथ में बताती है, आवाज भी आती है उसमें, वो भी मॉडर्न डिवाइस है प्रेशर नापने का। तो ये सब ऑक्सीजन सिलेंडर में जो एक आपने देखा होगा जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं वहां प्रेशर की रीडिंग बताता रहता है, वो सिलेंडर के ऊपर एक ऑक्सीजन का जो एक डायल गेज होता है प्रेशर नापने का, वो भी मॉडर्न डिवाइस है। ये सब मॉडर्न डिवाइसेस हैं, सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इनमें डायल गेज होता है, स्प्रिंग बैलेंस हो सकता है, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट हो सकता है, ट्रांसड्यूसर टाइप के डिवाइस हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। इनमें सिर्फ एक ही चीज है ग्लास ट्यूब। तो आई होप आपको इन दोनों का मेन डिफरेंस समझ में आ गया। ये प्राइमरी डिवाइस, वो सेकेंडरी। ये फ्लूइड या स्पेशल फ्लूइड को लेकर ग्लास ट्यूब होगी, सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट और डिफरेंट साइंटिफिक फिनोमेना पर ये काम करते हैं। इनका लिमिटेशन ये नियर टू एटमॉस्फेरिक नापते हैं और इनका सबसे खास बात है ये ऑल रेंज ऑफ प्रेशर पे काम करते हैं। बट इनका कैलिब्रेशन नहीं करते, ये तो खुद प्रेशर बता देंगे, इसलिए ये प्राइमरी है। मेन प्रेशर इनसे ही निकल के आएगा। इनको भी पहली बार हमें जब ट्राई करना होगा तो पहले इनसे कैलिब्रेट करना पड़ेगा हर रेंज के लिए, और फिर उसके बाद उनको हम यूज में ला सकते हैं। अब हम यहां पर जो हमारा प्रेशर मेजरमेंट है वो दो प्रकार के डिवाइस से होगा। एक तो हमारे पास कौन कौन से होगा, मैकेनिकल गेजेस, जिनको हम मॉडर्न डिवाइस बोलते हैं। मैकेनिकल गेजेस जनरली वो गैसेस के लिए यूज करते हैं, बट ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि वो गैसेस में यूज होंगे, वो यूज आप कहीं भी कर सकते हैं, बट मेनली वो गैसेस में होते हैं मॉडर्न डिवाइसेस। अगली हम बात करते हैं मैनोमीटर्स। तो मैनोमीटर्स जो हैं ये हमारे कन्वेंशनल डिवाइसेस हैं, ठीक है, और ये आपके लिक्विड्स के लिए यूज में लिए जाते हैं। ये जनरल बात हम बोल सकते हैं कि मॉडर्न डिवाइसेस मेनली गैसेस में यूज करते हैं और कन्वेंशनल डिवाइसेस मेनली लिक्विड्स के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, अब मैं कन्वेंशनल डिवाइस आगे पढ़ने से पहले आज के सेशन के अंदर बच्चों हम जो कन्वेंशनल डिवाइस हैं, जो हमारे मेन डिवाइस हैं, उन पर ही मेनली बात करेंगे। आराम से समझिएगा, पूरा हर चीज आपको बारीकी से समझाते हुए चलूंगा। कन्वेंशनल डिवाइस में बात करें तो इसमें एक सबसे पहला हमारा जो डिवाइस आता है वो आता है बैरोमीटर, ठीक। दूसरा हमारा जो डिवाइस आता है वो आता है पीजोमीटर,
अच्छा, कुछ साइंटिस्ट ऐसे होते हैं, कुछ ऑथर्स लोग ऐसे हैं एफएम के अंदर जिन्होंने फ्लूइड मैकेनिक्स की किताब लिखी है, तो वो मैनोमीटर नाम के डिवाइसेस में ही पीजोमीटर को मानते हैं। और कुछ ऑथर्स लोग ऐसे हैं जो पीजोमीटर को अलग मानते हैं और मैनोमीटर को अलग मानते हैं। दिखने में थोड़े एक जैसे हैं बट फिर भी जमीन आसमान का अंतर है, इसलिए मैं तो इनको अलग अलग ही बताऊंगा। तो तीन हमारे पास कन्वेंशनल डिवाइस है, एक बैरोमीटर, एक पीजोमीटर, एक मैनोमीटर। अब इनमें अंतर क्या है? देखो, बैरोमीटर मेनली आपका जो लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किसी भी जगह का अगर आपको वातावरण का दाब पता करना है तो उसके लिए जो हम यूज करेंगे वो बैरोमीटर होगा। जो पीजोमीटर है ये आपका एक सिंगल कॉलम टाइप डिवाइस होगा। इसमें एक सिंगल यहां पे ये ऐसा इसका डिवाइस होगा, बस ये सिंगल कॉलम होगा। तो ये मैनोमीटर हो गया, इस पीजोमीटर हो गया। और जहां भी प्रेशर निकालना है उस पॉइंट पर हम इसको कनेक्ट कर देंगे, तो ये हमारा पीजोमीटर हो गया। कैसे काम करेगा वो सब बात करते हैं ना यार थोड़ी देर में, रुको ना अभी। सब सिंगल कॉलम होगा, मतलब मेन क्या ध्यान रखना है, सिंगल कॉलम। और सबसे मेन बात, ये हम किसी भी लिक्विड के लिए ही यूज कर सकते हैं, ओनली लिक्विड, नॉट गैसेस। मैनोमीटर की बात करते हैं। मैनोमीट्रिक जो डिवाइसेस हैं इनका मेन डिफरेंस है इन सब से कि ये आपके यू शेप्ड ट्यूब होगी। कैसी होगी? यू के आकार की ग्लास ट्यूब होगी, और इनके मदद से हम इनमें प्रेशर पता करते हैं। अच्छा, इनका सबसे मेन खास बात यह है कि इसमें कोई स्पेशल फ्लूइड यूज नहीं होगा, बट मैनोमीटर के अंदर हम यहां पर स्पेशल फ्लूइड यूज करेंगे जिसकी मदद से प्रेशर निकालेंगे, और ऐसे फ्लूइड को हम मैनोमेट्रिक फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैनोमेट्रिक फ्लूइड। ये सबसे मेन डिफरेंस है। इसमें हम वही फ्लूइड लेंगे जिसका प्रेशर मेजर करना है, सेम फ्लूइड। पीजोमीटर सिंगल कॉलम में, मैनोमीटर यू शेप्ड होगा, ग्लास ट्यूब होगी। पीजोमीटर लिक्विड के लिए होगा, बट मैनोमीटर जो है वो लिक्विड और गैसेस दोनों पे काम करेगा। जो पीजोमीटर है ये सिर्फ गेज प्रेशर नाप सकता है, बट जो मैनोमीटर है इसको यूनिवर्सल प्रेशर मेजरिंग कन्वेंशनल डिवाइस का खिताब दिया गया है। मतलब इससे आप चाहे आपका प्रेशर गेज हो या वैक्यूम हो या बहुत कम हो या बहुत ज्यादा हो, सब कुछ इससे नाप सकते हो, चाहे लिक्विड हो चाहे गैस। यूनिवर्सल मतलब एवरी टाइप ऑफ कंडीशन में ये सुटेबल है। तो ये मैंने आपको डिफरेंस बताया। कन्वेंशनल डिवाइस पढ़ेंगे आज के सेशन के अंदर। कन्वेंशनल डिवाइस में पहला बैरोमीटर। बैरोमीटर लोकल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापता है, बात खत्म हो जाती है। पीजोमीटर सिंगल कॉलम डिवाइस है, इसमें वही फ्लूइड यूज करेंगे जिसका प्रेशर नापना है, जो पाइप में फ्लो हो रहा है, जिस पाइप में फ्लूइड का प्रेशर नापना है वही इसमें चढ़ेगा और प्रेशर मेजर करेंगे। ये सिर्फ लिक्विड के लिए यूज कर सकते हैं, और ये सिर्फ गेज नापता है, वैक्यूम नहीं। बट जो मैनोमीटर है इससे आप किसी भी टाइप का प्रेशर नाप सकते हो। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल डिवाइस में आता है, लिक्विड गैस दोनों में काम करेगा, गेज वैक्यूम दोनों नापेगा, और ये यू शेप्ड होता है। मेन डिफरेंस ये है। और इसमें वही फ्लूइड यूज नहीं करते जिसमें अगर कोई पाइप में कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है और उसका प्रेशर हमें निकालना है तो वो तो इसमें आएगा, साथ में पहले से ही इसमें एक और फ्लूइड होगा। ऐसे फ्लूइड को हम मैनोमेट्रिक फ्लूइड बोलते हैं, उसकी मदद से हम प्रेशर मेजर करते हैं। अब ये तीनों जो डिफरेंस बताए धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएंगे। अब यहां पर हम सबसे पहले जो हमारा स्टार्ट कर रहे हैं, पहला जो है वो है बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या है? बैरोमीटर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं। बैरोमीटर को इन्वेंट करने वाले साइंटिस्ट का नाम था टॉरिसिली। टॉरिसिली के सम्मान में हमने प्रेशर की एक 6th यूनिट पढ़ी थी। तो 1 टॉर बराबर कितना होता है? 133। 1 टॉर बराबर होता है 133.33 पास्कल। ठीक है,
अब बैरोमीटर के अंदर, बैरोमीटर कैसे काम करता है उसको समझते हैं। पहले हम एक छोटा सा इसका अरेंजमेंट समझते हैं, कैसा अरेंजमेंट टॉरिसिली ने इसके लिए बताया था। तो टॉरिसिली ने क्या बोला, सपोज मान लीजिए हम एक यहां पर एक कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है, ये हमने कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर के अंदर सपोज यहां पर कोई भी एक फ्लूइड है और फ्लूइड की ये फ्री सरफेस है, ठीक है। अब सपोज मान लीजिए मेरे पास में ग्लास ट्यूब है। ग्लास ट्यूब तो आपने केमिस्ट्री की जो लेबोरेटरी होगी वहां से खूब उठाई होंगी, कॉलेज या क्लास के दौरान, स्कूलिंग के दौरान, हाँ वही वाली ग्लास ट्यूब। ये भी ग्लास ट्यूब खाली है। इस ग्लास ट्यूब को अब मैं इन्वर्ट करना हूं, इन्वर्ट करना मतलब उल्टा करना, और फिर इसमें इंसर्ट करना हूं। तो मैंने ये ग्लास ट्यूब यहां पर लाकर इंसर्ट कर लिया। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, इस ग्लास ट्यूब का जो डायामीटर है वो मैं 10 mm या फिर 1 सेंटीमीटर से ज्यादा रखूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जब 1 सेंटीमीटर से कम होगा या 10 mm से कम होगा तो कैपिलरी इफेक्ट आएगा। तो ये जो फ्लूइड यहां पर स्टोर है इस बीकर में, इस कंटेनर में, वो अपने आप इसमें चढ़ जाएगा। वो अपने आप नहीं होना चाहिए, वो प्रेशर की मदद से होना चाहिए। इसलिए हम यहां पर कैपिलरी इफेक्ट को अवॉइड करवाना चाहेंगे। ध्यान रखना, पूरे एंटायर प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस, ये खून में उतार लेना बात, किस में उतारनी? खून में। पूरे एंटायर फ्लूइड मैकेनिक्स में ध्यान रखना, जब जब प्रेशर नापेंगे तो उन डिवाइसेस का जो डायामीटर है वो 1 सेंटीमीटर या 10 mm से ज्यादा होना चाहिए। और बच्चों अगर ये ऑप्शन में ना हो तो फिर आंसर होगा 6 mm, या तो 6 mm आंसर होगा या तो 10 होगा, और दोनों हो तो फिर भगवान के हाथ जोड़ के आग बंद करके एक किसी पे टिक कर देना। मजाक कर रहा हूं, अगर दोनों है तो फिर 10 सेंटीमीटर, 10 mm, 1 सेंटीमीटर। अगला, अब यहां पर क्या होगा कि अब आप समझना, इसमें जब हमने रखा तो यहां पर थोड़ा बहुत तो एयर भी होगी, साथ में एयर आ जाएगी इधर, हाँ तो भी एयर आ जाएगी। तो अब क्या होगा, यहां पर जो आसपास सराउंडिंग एयर है ये इस पर क्या लगाएगी? प्रेशर लगाएगी यहां पर, और जो सराउंडिंग एयर प्रेशर लगाएगी वो प्रेशर क्या कहलाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अगर आप देखो, जब इसमें यहां पर एयर होगी, पहले एयर है ऑलरेडी, जब मैंने इंसर्ट किया होगा तो इधर से भी क्या लगा होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मान लो ये सीसॉ वाला झूला जो बचपन में झूला होगा, इधर भी हवा बैठी है, यहां भी हवा बैठी है, और अगर दोनों तरफ सेम वजन के आदमी बैठे तो झूला कहां जाएगा? कहीं भी नहीं जाएगा, झूला बैलेंस रहेगा। हम क्या कर रहे हैं, हमें प्रेशर नापना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें समझना, हम क्या करेंगे इसमें, यहां पर एक एक्सटर्नली कुछ मैकेनिज्म लगा के, मान लो आप कुछ वैक्यूम पंप मान लो, उस एयर को बाहर इजेक्ट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, उस ट्यूब में से निकाल दिया एयर को बाहर इजेक्ट। अब जब हमने वैक्यूम पंप से एयर को बाहर इजेक्ट कर दिया, उसको यहां से क्लोज कर दिया बाय समहाउ एनी मैकेनिज्म, मान लो के सामने कर दिया, तो अब यहां पर तो एयर नहीं होगी। तो इधर इस झूले पर कौन बैठा है? पीएटीएम। कौन बैठा है? पीएटीएम। तो यहां पर कैपिलरी इफेक्ट तो है नहीं, और अब वहां पे कोई दबाने वाला भी नहीं है। तो उस कारण से बच्चों क्या होगा, अगर आप समझो तो यहां पर जो फ्लूइड है वो आपका थोड़ा सा ऊपर की तरफ क्या कर जाएगा? राइज कर जाएगा। कितने हाइट तक कर गया? मान लो एच हाइट तक कर गया। तो ये एच हाइट तक जो राइज कराया, ये किसने कराया? यहां पे जो प्रेशर लग रहा है उसी ने कराया। मतलब अगर मान लो मेरा ये ए पॉइंट है और मान लो ये बी पॉइंट है, और आप जानते हो पास्कल लॉ ने ये बोला है कि एक हॉरिजॉन्टल लेवल पर जो प्रेशर होता है वो क्या होता है? सेम होता है। ऊपर जाऊंगा तो कम होगा, नीचे जाऊंगा तो बढ़ेगा, सेम लेवल पे सेम रहेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि पीए बराबर पीबी, और ए पर जो प्रेशर लग रहा है बच्चों वो कौन है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर?
लोकल प्रेशर, और बी पे जो प्रेशर लग रहा है वो कितना है, रो जी एच, रो ऑफ फ्लूइड इंटू जी इंटू एच। मतलब अगर ऐसा टॉरिसिली ने बोला कि अगर हमारे पास कोई फ्लूइड है और उसके एक एंड पर हम हवा का प्रेशर लगाएं, एक एंड से उसको ओपन रखें, इस साइड से हम उसको ओपन रखें और एयर को यहां से प्रेशर लगाने दें, तो एक ट्यूब के अंदर जिसका डायामीटर 1 सेंटीमीटर से ज्यादा हो उसमें वो फ्लूइड कुछ हाइट तक राइज कर जाएगा, और जितनी हाइट से वो राइज कर जाएगा उस हाइट की मदद से हम वो लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर लेंगे, ऐसा टॉरिसिली ने बोला। और जब उसने इस बात को एक यंत्र के फॉर्म में उतारा, इस कॉन्सेप्ट को, तो वही बैरोमीटर कहलाया, वही बैरोमीटर डिवाइस कहलाया। वो दिखता कैसा है अब उसको बताता हूं, ये तो अरेंजमेंट समझा दिया। जो बैरोमेट्रिक डिवाइस है वो लगभग इस प्रकार से कुछ होता है। ये इस प्रकार की यहां पर कुछ वुडन फ्रेम होती है, ऐसी फ्रेम होती है, ऐसी ये फ्रेम होती है, वुडन फ्रेम होती है, आपके फिजिक्स वगैरह की लेबोरेटरी में आपने कभी देखा होगा। और उसमें क्या करते हैं, जैसे आप जानते हो कि जो टॉरिसिली ने वो जो फ्लूइड यूज करा बैरोमीटर के अंदर, जो फ्लूइड यूज करा बैरोमीटर के अंदर, वो तो कोई भी ले सकते थे, बट उन्होंने जो वहां पे फ्लूइड यूज करा वो मरकरी करा। मरकरी क्यों करा, उसके कई सारे एडवांटेज हैं, वो मैं आपको 2 मिनट बाद बताऊंगा। अब हम जानते हैं अगर मान लो हमें 1 एटीएम प्रेशर भी मरकरी से नापना हो तो हमें कितनी हाइट चाहिए, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच, हमने ये पढ़ा है। मतलब अगर 1 एटीएम भी नापना हो तो कम से कम 76 सेंटीमीटर की तो वो ट्यूब होनी चाहिए इतनी। अब 76 सेंटीमीटर का मतलब है 3 या 2 या 2.5 लकड़ी की स्केल के बराबर। अब उसको अगर ऐसे लंबा करेंगे तो हम नापने कैसे जाएंगे, तो उन्होंने क्या करा, हमें पास्कल पैराडॉक्स ने ये बात बताई कि प्रेशर शेप पे डिपेंड नहीं करता, हाइट पे डिपेंड करता है। तो टॉरिसिली ने क्या करा, यहां पर वो जो ट्यूब है उसको लेकर उसे ऐसे अलग अलग शेप के अंदर उन्होंने उसको ऐसे मोड़ दिया। आ गई बात समझ में? वो जो ट्यूब है उसको उन्होंने इस प्रकार से ऐसे ऐसे मोड़ दिया। ये पूरा पीछे की तरफ होता, ये दिखता नहीं है इतना, ठीक। ये ऐसी पूरी इन्होंने यहां पे ट्यूब ऐसी नली बना दी, और उस नली के अंदर यहां से ओपन होता है, तो यहां से उसमें एयर का प्रेशर लगता है, ये ओपन होता है ये वाला साइड, ठीक है। और यहां पे अंदर क्या होता है, इसमें यहां पर आपका जैसे ये मरकरी है इस लेवल पर, तो ये मरकरी ऐसा पूरा इसके अंदर फिलअप होता है, ये मरकरी यहां पर फिलअप है, और ये इधर भी यहां पर मरकरी फिलअप है, और इसमें यहां तक मान लो मरकरी आपको दिख रहा है। तो आपको जब भी प्रेशर का लेवल पता करना है तो यहां पर वो रीडिंग दिखा देगा। अब जैसे मान लो यहां पर ऐसे अलग अलग रीडिंग होगी, तो यहां पे 76 सेंटीमीटर, फिर यहां पे 77 सेंटीमीटर, फिर यहां पर 75 सेंटीमीटर, ऐसे अलग अलग रीडिंग होगी। mm 1/10 डिवीजन भी यहां पर होगा। तो जो भी आपकी डिवीजन आया वो आपने लिखा, मान लो आपका वो टच कर रहा है मरकरी, यहां पर ऐसे पूरी रीडिंग है, बट मरकरी यहां पे कहीं अवेलेबल है, तो मरकरी यहां पे टच कर रहा है 76.4 सेंटीमीटर, तो उसको रखकर उस प्रेशर में वो जो प्रेशर का फॉर्मूला है रो इंटू जी इंटू हाइट, आपको यहां पर रो मरकरी रखना है 13.6 10⁻³ जी 9.81 रखना है, और हाइट आपकी जो भी आई 74 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में रख दो 74 सेंटीमीटर, तो मीटर में कर दिया 100 का डिवाइड, सॉल्व कर लिया, आपका वो एटीएम प्रेशर आ गया पास्कल के अंदर। वो आपने लोकल प्रेशर पता कर लिया। टेम्परेचर चेंज होगा, फिर फ्लक्चुएशन आए, आपका थोड़ा सा वो ऊपर नीचे होगा, आपने अब वाली रीडिंग ले ली, उससे प्रेशर निकाल लिया। इससे आप हर टाइम प्रेशर वहां पर पता कर सकते हैं। इस तरह से ये डिवाइस काम करता है। ये पूरी वुडन फ्रेम होती है, और इस वुडन फ्रेम पर ये पूरा इंस्टॉल होती है ट्यूब। अब बात आती है कि इसने यहां पर टॉरिसिली ने मरकरी क्यों लिया, पानी क्यों नहीं लिया।
देखिए सबसे मेन चीज तो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहां पर वाई मरकरी इज यूज्ड इन बैरोमीटर। इसके बहुत सारे रीजन है बच्चों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट का मतलब मैं अगर आप बोलना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं 1000 स्टार का पॉइंट है। और इसके एक रीजन नहीं है, मैं मरकरी की कितनी बातें करूं, मरकरी के से बहुत सारे अच्छे काम थे जिसके कारण मरकरी यूज करा और हमने वाटर यूज नहीं करा। पर अगर सबसे पहला कारण मैं आपको बताऊं तो पहला कारण है इसका, मरकरी जो है वो हेवी है। हेवी है तो क्या सर, उससे उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो क्या सर उससे, बता रहा हूं 2 मिनट, जो वाटर है वो थोड़ा लाइट है मरकरी की तुलना में, मैं ये नहीं बोलूंगा हल्का है, बट मरकरी की तुलना में मतलब उसकी डेंसिटी थोड़ी कम है। उससे क्या सर, उससे ये कि जो हम एटमॉस्फेरिक 1 एटीएम की जो वैल्यू है वो लगभग 76 सेंटीमीटर में ही एग्जिबिट शो कर सकते हैं, और यहां पर अगर हमें 1 एटीएम शो करना हो तो 10.33 मीटर ऑफ इतना, मतलब जो कॉलम की हाइट लगेगी इतना प्रेशर नापने के लिए पानी के साथ, वो लगभग 3 मंजिला इमारत के बराबर लगेगी, जो कि अपने आप बनाने में ही डिफिकल्ट है। उससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिकॉर्ड करना अपने आप प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। सो सबसे मेन पहला रीजन, मुख्य कारण ये है, ये हो गया पहला रीजन, और इसलिए पानी की कहानी, पानी की पिक्चर यहां पर क्या हो गई, फ्लॉप। आ गया समझ में। एक और रीजन है इसमें, एक और रीजन ये है कि जो मरकरी है ये शाइनी कलर का होता है, चमकदार होता है, तो रीडिंग नापने में दिक्कत नहीं आएगी। और जो पानी होता है ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट टाइप होता है, तो रीडिंग निकालने में थोड़ी सी गलती हो सकती है। एक और इसमें है कि जो मरकरी है ये नॉन वेटिंग टाइप है, मतलब ये थोड़ा सा नॉन स्टिकी टाइप होता है, चिपकता नहीं है। तो इसका जो मतलब, मेरा कहने का मतलब इसमें कोहेजन ज्यादा होता है, एडेशन कम होता है। तो मरकरी और ग्लास ट्यूब की दोस्ती कम होगी और मरकरी मरकरी की ज्यादा होगी, तो अगर एटमॉस्फेयर में फ्लक्चुएशन आएंगे प्रेशर में, तो वो फ्लक्चुएशन हमें तुरंत देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसकी दोस्ती ग्लास ट्यूब से कम है, एडेशन कम होता है, ये नॉन वेटिंग टाइप है। ये वाला जो है ये वेटिंग टाइप है। वाटर जो है ये स्टिकी फ्लूइड है, इसमें एडेशन ज्यादा होता है कोहेजन से। इसको अपने भाई से मतलब नहीं है पानी को, बट इसको ग्लास ट्यूब से ज्यादा मतलब होगा, तो वहां चिपक जाएगा। तो अगर प्रेशर चेंज हुआ, उसने बोला उठो, तो वो उठेगा नहीं। मतलब छोटे मोटे फ्लक्चुएशन आप ढंग से मेजर नहीं कर पाएंगे। ये हो गए 3 कारण। एक और इसमें कारण है कि जब हमने वो वैक्यूम पंप वहां पे लगाया था, तो वैक्यूम पंप जब हम लगाते हैं इस केस में यहां पर, ताकि वो राइज कर पाए, क्योंकि जब हम वो ग्लास ट्यूब को वहां रखेंगे, वुडन फ्रेम में कास्ट करेंगे, बनाएंगे, उस दौरान जब बैरोमीटर बनाया जाएगा तब उसमें से प्रेशर जो है एक तरफ से एयर का वो हटा दिया जाएगा, एक तरफ से वो बंद रहेगा, एक तरफ से ओपन रहेगा, और उसमें मरकरी डाल देंगे, और एक तरफ से जो ऊपर एयर बची है वो हटा दी जाएगी, और उसको फिर सील कर देंगे, वापस पैक कर देंगे एक तरफ से, तो वो हमेशा परमानेंटली क्लोज रहेगा। अब जब हमने, क्योंकि यहां से एयर हटानी पड़ेगी, अब जब एयर हटाएंगे मतलब हमने एटमॉस्फेयर से कम प्रेशर करा, एटमॉस्फेयर से कम प्रेशर करा मतलब हमने यहां पे वैक्यूम क्रिएट करा। जब वैक्यूम क्रिएट करते हैं तो प्रेशर वेपर प्रेशर से भी कम होता है, और जब प्रेशर सैचुरेशन वेपर प्रेशर से कम होता है तो बबल का फॉर्मेशन होता है। और अगर बबल बने तो वो रीडिंग में आपको दिक्कत दे सकते हैं, दिखने में रीडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। कई बार आपने देखा होगा कोई पर्टिकुलर ट्यूब वगैरह है, उसमें आप ग्लास ट्यूब में उसको पानी में रखो तो उसमें हल्के से आपको वाटर वेपर दिखने को मिलेंगे 2-3 घंटे बाद, क्योंकि क्या होता है धीरे धीरे वहां ऊपर प्रेशर कम होते जाएगा, और अगर वो वेपर प्रेशर से कम हुआ तो पानी जो आपका मरकरी है, इसका फायदा है कि मरकरी बहुत भारी है, तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो बहुत जीरो होता है। मरकरी का जो वेपर प्रेशर है वो जीरो है, मतलब कि जीरो कितना, 0 पास्कल, एब्सोल्यूट जीरो। इसके मतलब, कहने का मतलब, अगर मरकरी यूज करोगे तो वहां पे प्रेशर एब्सोल्यूट जीरो से भी नीचे होना चाहिए, तब जाके उसके वेपर बनेंगे।
और आप जानते हैं इस पूरे यूनिवर्स में एब्सोल्यूट जीरो से नीचे कोई नहीं जा सकता। एटमॉस्फेयर से नीचे आ सकते हैं, वैक्यूम आ सकते हैं, बट कंप्लीट वैक्यूम से नीचे क्या होता है? कुछ नहीं होता। आ रही है बात समझ में? तो मरकरी का वेपर प्रेशर जीरो होता है तो वहां बबल कभी बनेंगे ही नहीं, तो रीडिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। परंतु सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो वेपर प्रेशर है, किसका वेपर प्रेशर है? वाटर का। वो होता है, वो मैंने आपको बताया था कितना होता है, 2.4 to 2.7 मीटर ऑफ H2। अब जैसे ही वहां पे उस साइड में टॉप पर प्रेशर इस वाले प्रेशर से कम होगा, वाटर के बबल्स बन जाएंगे जो रीडिंग में प्रॉब्लम कॉज करेंगे रीडिंग रिकॉर्ड करने में। दिस इज ऑल, मतलब इससे बाहर कुछ नहीं आएगा यार, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आपसे पूछा जाए ये सारे कारण दिए जाएं और एक ऑप्शन ऑल ऑफ दिस, तो वो टिक करना। और अगर आपको सिंगल ऑप्शन करेक्ट वाला क्वेश्चन आया, पर ये सारे ऑप्शन क्वेश्चन में दे रखे हैं, ऐसा हुआ है, मैंने देखे हैं ऐसे क्वेश्चन, ये सब दे रखा है पर सिलेक्ट एक ही करना है, तो फिर ये वाला हम सिलेक्ट करेंगे क्योंकि मरकरी भारी होता है। मेन रीजन ये है, ये सब चीजें बात की हैं, शाइनी है, नहीं होगा तो एरर आएगा, और क्या, रिकॉर्ड तो कर लेंगे ना। स्टिकी है तो क्या एरर आएगा थोड़ा बहुत। वेपर प्रेशर अगर वेपर बन जाएंगे तो क्या होगा? एरर आएगा। अरे अगर हेवी नहीं होता, हल्का होता, तो वो उसका ऐसी ट्यूब बनाना पॉसिबल ही नहीं होता, बैरोमीटर बन ही नहीं पाता अगर मरकरी नहीं होता, तो दूसरा कोई फ्लूइड लेना पड़ता। तो मेन रीजन ये है, बाकी अदर सपोर्टिंग रीजन है। सो आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे तरीके से बैरोमीटर पूरा समझ में आया हूं। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट डिवाइस के अंदर, जो कि है मेरा, जैसे कि मैंने आपको बताया कन्वेंशनल डिवाइस है, ठीक है, कन्वेंशनल डिवाइस यूज फॉर लिक्विड, है ना। तो मैनोमीटर्स आर दोस प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस व्हिच आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग द कॉलम, है ना। ये मैनोमीटर बोल रहे हैं, वही मैंने बोला, कुछ ऑथर्स लोग क्या मानते हैं, गलत नहीं है, बट कुछ ऑथर्स लोग बैरोमीटर, पीजोमीटर और मैनोमीटर, सबको मैनोमीटर ही मानते हैं। उनके हिसाब से ऐसा मैनोमीटर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापे वो बैरोमीटर, ऐसा मैनोमीटर जो सिर्फ सिंगल कॉलम का वो पीजोमीटर, और जिसमें यू शेप्ड हो वो यूट्यूब मैनोमीटर, उसका नाम वो यूट्यूब मैनोमीटर बोल देते हैं। बट जैसा आपको लगे गलत, ये भी नहीं, जो मैंने आपको बताया वो भी गलत नहीं है। तो यहां पर मैनोमीटर जो हम पढ़ रहे हैं वो कन्वेंशनल डिवाइस, ऑल तीनों के बारे में। सो कन्वेंशनल डिवाइस वह डिवाइस है जो प्रेशर बताते हैं बैलेंसिंग द कॉलम ऑफ लिक्विड, या तो वही यूज करेंगे या कोई सा और करेंगे, ठीक है। अगला, मैनोमीटर कितने प्रकार के होते हैं, सिंपल और डिफरेंशियल। अब सिंपल डिफरेंशियल क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जनरली जो मैंने आपको बताया था, मैनोमीटर के अंदर स्पेशल फ्लूइड यूज किया जाता है। मैनोमीटर के अंदर जो स्पेशल फ्लूइड यूज करते हैं उसको हम मैनोमेट्रिक फ्लूइड बोलते हैं, मैनोमेट्रिक द्रव। तो वो मैनोमेट्रिक फ्लूइड मेनली मरकरी यूज करते हैं। उसके भी रीजंस मैंने आपको जो बैरोमीटर में बताया वही रीजन वहां भी एप्लीकेबल है। मरकरी इज द आइडियल मैनोमेट्रिक फ्लूइड बिकॉज इट हैज सम प्रॉपर्टी, वो 4 प्रॉपर्टी, जैसे नो वेपर प्रेशर बता दिया, हाई डेंसिटी, इमिसिबल विद अदर लिक्विड्स, मतलब नॉन स्टिकी नेचर, और मैकेनिकल गेजेस के बारे में हम बाद में बात करेंगे, वो हमारा नेक्स्ट पार्ट है जो हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। अब इस सिंपल और डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या होते हैं इस पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जो सिंपल मैनोमीटर्स हैं, दे कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास ट्यूब हैविंग वन ऑफ इट्स एंड कनेक्टेड टू द पॉइंट वेयर प्रेशर इज टू बी मेजर्ड एंड अदर रिमेन ओपन। देखो सिंपल और डिफरेंशियल में क्या है, सिंपल और डिफरेंशियल में अगर मैं बात करूं तो सिंपल जो है वो किसी भी एक पॉइंट का प्रेशर मेजर करेगा, और डिफरेंशियल 2 पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस मेजर करेगा। नाम में छुपा है डिफरेंशियल। अगर हमें किसी भी एक पॉइंट का प्रेशर निकालना है तो सिंपल मैनोमीटर बताएगा किसी भी एक पॉइंट पर। बट अगर हमें 2 पाइपलाइन में 2 पॉइंट हैं, उनके बीच का प्रेशर डिफरेंस पता करना है, या एक ही पाइपलाइन में 2 पॉइंट हैं और उनके बीच का प्रेशर डिफरेंस पता करना है, तो वो डिफरेंशियल मैनोमीटर बताएगा।
Simple manometer is used to find out the pressure at a particular point, but differential manometer is used to find out the pressure difference between 2 points in 2 different pipeline or in the same pipeline. या तो वो एक ही पाइपलाइन के 2 पॉइंट हो सकते हैं या वो 2 अलग अलग पाइपलाइन के 2 अलग अलग पॉइंट हो सकते हैं। अब जो मैनोमीटर है इसमें सिंपल वाले में तो पीजोमीटर आ गया, यूट्यूब आ गया और सिंगल कॉलम आ गया। ठीक है यहां तक। तो अभी हम इन 3 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब जो हमने क्या समझा है, कन्वेंशनल डिवाइस मतलब 3, बैरोमीटर पढ़ के आ गए, अब हम पीजोमीटर पढ़ने चल रहे हैं। कुछ लोग सिंपल मैनोमीटर में ही पीजोमीटर को डालते हैं, बट हमें उसको अलग याद रखना है, पीजोमीटर अलग चीज है। तो अब हम पीजोमीटर पढ़ने चल रहे हैं, बट इसको सिंपल मैनोमीटर में भी रखते हैं। पीजोमीटर कैसा होता है बच्चों? पीजोमीटर एक ऐसा पर्टिकुलर कॉलम होगा, ठीक है, एक सिंगल ग्लास ट्यूब होगा, ये ऐसा, बस। इसकी सबसे मेन खासियत है ये वाला जो पॉइंट है, इसका ये जो पॉइंट है, ये हमें वहां पे लगाना है जहां का हमें प्रेशर पता करना है। मतलब उसमें कुल मिलाकर सिर्फ एक ही कॉलम होगा, सिंगल कॉलम, या हम बोल सकते हैं सिंगल ग्लास ट्यूब। सो व्हाट इज पीजोमीटर? इट इज द ट्यूब, ओपन एट बोथ एंड, यहां से भी ओपन है ये और ये इधर से भी ओपन है, ओपन एट बोथ एंड, वेयर वन एंड इज कनेक्टेड टू द पॉइंट जहां पे हमें प्रेशर पता करना है, ये वहां कनेक्ट करिए। वेयर द प्रेशर इज टू बी फॉर्म एंड अदर इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, जो दूसरा एंड है वो एयर को यानी एटमॉस्फेयर पे एक्सपोज्ड होगा। आ गई बात समझ में? बट सबसे मेन जो पॉइंट मैंने आपको बताया, वो मेन पॉइंट आप ध्यान रखना कि जो पीजोमीटर है वो कैसा डिवाइस होगा। पीजोमीटर जो होगा वो सिंगल कॉलम ग्लास ट्यूब होगा, या सिंगल ग्लास ट्यूब, या सिंगल कॉलम होगा, या सिंगल ग्लास ट्यूब होगा। अब पीजोमीटर की मदद से हम कैसे प्रेशर पता कर सकते हैं वो समझेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास पहले से एक ऐसा पीजोमीटर था, ठीक है, इसका एक एंड ये हमारे पास हो गया, ये एंड ऐसा ओपन है, इसमें पहले से कुछ भी फिल्ड नहीं होता, पहले पूरा खाली होता है। ये वाला एंड भी ओपन है, ये वाला एंड भी ओपन है, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास एक पाइपलाइन थी, ये ऐसी पूरी पाइपलाइन जा रही है इंडस्ट्री में। उस पाइपलाइन के किसी ए पॉइंट पर हमें बोला गया कि हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो जिस पाइपलाइन में हमें अगर कहीं भी, किसी भी पाइपलाइन में कहीं भी अगर हमें प्रेशर निकालना है, तो वहां पर हम होल करेंगे, और जो ये वाला एंड है जो इसका ओपन है, मान लो ये वाला, ये उस जगह पे हम इंसर्ट कर देंगे। जब इंसर्ट करेंगे ऐसा रहेगा यहां पर, और ये इधर से ऐसा ऊपर रहेगा, ठीक है, इतना। अब क्या होगा, यहां पर जब लिक्विड होगा तो वो लिक्विड अपने आप, वही लिक्विड जिसका प्रेशर हम निकालना चाहते हैं, वो अपने आप इसमें ऊपर चढ़ के आ जाएगा, ठीक है। तो वही सेम लिक्विड यहां पर इसमें ऊपर चढ़ के आ जाएगा, वही सेम लिक्विड, और ये इसकी कुछ यहां पर हाइट हो गई जितना ये ऊपर इसमें फ्लूइड राइज करा। आ गई बात समझ में? तो अगर अब मुझे इसमें प्रेशर निकालना है, पीए बताना है, तो पीए कितना हो जाएगा, रो जी एच के बराबर, जितनी हाइट उतनी ही प्रेशर हमारा चढ़ा होगा। और नहीं तो ऐसे कर लो, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, आप जानते हो भाई पास्कल लॉ, पीए बराबर पीबी, पीबी प्रेशर कितना है, रो जी एच, और पीए बराबर रो जी एच आ गया, पीए बराबर पीबी होगा और पीए बराबर रो जी एच हो गया। ये भी हमारा आंसर हो सकता है, फ्लूइड वही रहेगा जो भी फ्लूइड की डेंसिटी है। अगर ये है तो ये हमारा आंसर होगा गेज, क्योंकि हमने इसमें एटमॉस्फेयर को नेग्लेक्ट कर दिया। हम जो कि एटमॉस्फेयर वाला एयर का प्रेशर भी तो लग रहा है, उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। बट अगर मैं ए पर आंसर बोलूं रो जी एच प्लस पी एटमॉस्फेयर, तो ये समझना ये हमने कौन सा बताया, ये हमने एब्सोल्यूट प्रेशर बताया। ये मत सोचना कि सर इन दोनों में से सही कौन सा, सही दोनों है, अंतर इतना सा है, ये एटमॉस्फेयर को जीरो मानकर है तो वो गेज होता है, और ये वाला हमारा एब्सोल्यूट जीरो से हमने नापा है, उसमें हमने पीएटीएम भी कंसीडर कर लिया। तो दोनों सही आंसर है, जैसा क्वेश्चन पूछा जाए वैसा आंसर निकालना। तो पहला ध्यान रखना है, पीजोमीटर के अंदर सिंगल ग्लास ट्यूब होता है, दोनों साइड से ओपन होता है, ये इसका कैलकुलेशन का फॉर्मूला हो गया। अब इसमें ध्यान रखना, चूंकि ये ओपन है
और मान लीजिए किसी इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में कोई गैस फ्लो कर रही है और उसका हमें प्रेशर निकालना है, क्या हम पीजोमीटर से निकाल सकते हैं गैस के लिए? कोई हार्मफुल गैस अगर हो गई, जरा सोचो आप वहां पर अगर निकालोगे, अरे हार्मफुल का एग्जांपल दे रहा हूं, बट कोई भी गैस हो, नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो गैस है वो दूसरे एंड से बाहर निकल जाएगी, क्योंकि दूसरा एंड ओपन है। मतलब कि इसमें ध्यान रखना है, मैं रेड पेन से लिख रहा हूं क्योंकि रेड पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सिर्फ लिक्विड के लिए यूज कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चमचमाता पॉइंट समझना ध्यान से, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मान लीजिए ए का जो प्रेशर था वो हम तभी नाप पाए जब ए का प्रेशर एटीएम से ज्यादा था, क्योंकि यहां पर बैठ रही है हवा, यहां पर वो फ्लूइड है। अगर फ्लूइड का प्रेशर एयर से ज्यादा है, यानी गेज है ज्यादा है, तभी तो वो एयर को ऊपर उठा पाया, तभी तो वो फ्लूइड उधर चढ़ गया, तभी तो उसने हवा को ऊपर कर दिया, वरना वहां से तो हवा लग रही है। अगर मान लीजिए ए पर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता, क्या होता? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता, तो क्या आप मानते हैं एटमॉस्फेयर से कम होता, वैक्यूम प्रेशर होता, तो एयर ज्यादा भारी पड़ती उस पर, तो एयर अंदर चली जाती पाइप के अंदर, तो क्या आप प्रेशर नाप पाते? नहीं नाप पाते। मतलब कि ये सिर्फ आपके गेज प्रेशर के लिए ही यूज किया जा सकता है। उसमें भी एक और बात, लिक्विड के लिए यूज करेंगे, गेज के लिए यूज करेंगे, वैक्यूम इसमें नहीं नाप सकते। अच्छा, अगर मान लो बहुत हाई गेज प्रेशर है, बहुत ज्यादा है, तो इसमें प्रेशर नापने के लिए आपको जो हाइट लगेगी कॉलम की वो बहुत ज्यादा लगेगी, और फिर उतने हाइट से उसको मेजर करना और डिफिकल्ट हो जाएगा, पॉसिबल नहीं होगा। मतलब हम गेज तो नापेंगे, बट वो भी हम कौन सा नाप पाएंगे? लो टू मीडियम गेज प्रेशर, बहुत हाई गेज नहीं नाप पाएंगे। सो दिस आर दी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मतलब कुछ लिमिटेशन है। पहला लिमिटेशन क्या? गैस का नहीं कर सकते। अगला क्या? वैक्यूम प्रेशर नहीं मेजर कर सकते। अगला क्या? हाई गेज प्रेशर हम पीजोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। मैंने आपको बहुत डिटेल में हर एक चीज बता दी पीजोमीटर में, इसके बाहर आपको किसी भी एग्जाम के लिए जाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया इतना? चलिए, piezometer are not used for finding out large pressure because at large pressure manometric height would be very large, जो कि उससे रिकॉर्ड करना डिफिकल्ट होगा। और यहां पर कैपिलरी इफेक्ट ना हो, इसके लिए डायामीटर 1 सेंटीमीटर से बड़ा लेना चाहिए। ये इसमें नहीं, ये सभी डिवाइस में, चाहे बैरोमीटर हो कोई भी हो, 1 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट, अब हम बात करने चल रहे हैं। तो हमने पढ़ लिया बैरोमीटर, कन्वेंशनल डिवाइस में 3 पढ़ने थे, बैरोमीटर पढ़ लिया, पीजोमीटर पढ़ लिया। अब हम पढ़ने चल रहे हैं मैनोमीटर। मैनोमीटर 2 प्रकार के, सिंपल एंड डिफरेंशियल। सिंपल मैनोमीटर जो है, सिंपल मैनोमीटर वो क्या करते हैं? दे आर यूज टू फाइंड द प्रेशर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। और जो सिंपल मैनोमीटर है, समझना उसको, जो हमारे पास सिंपल मैनोमीटर हैं, इनकी डेफिनेशन क्या बनेगी सिंपल मैनोमीटर की? या सिंपल मैनोमीटर हम छोड़ो, पहले अभी हम पीजोमीटर पढ़ लिया, बैरोमीटर पढ़ लिया, अब हम मैनोमीटर पढ़ने चलते हैं। तो मैनोमेट्रिक जो डिवाइस हैं, इनका सबसे मेन चीज है, चाहे लिक्विड हो या चाहे गैस, चाहे वैक्यूम हो या गेज, चाहे लो हो या हाई, कुछ भी हो, सब में काम करेगा हमारा मैनोमीटर। इसलिए इसको यूनिवर्सल डिवाइस का दर्जा दिया गया। क्लियर है यहां तक? सबसे मेन, ये कोई दूसरा फ्लूइड यूज करेगा, क्योंकि आपको पता है अगर दूसरा यूज नहीं करा तो एयर, अगर जब गैस रहेगी तो गैस तो बाहर निकल जाएगी, तो वो गैस निकले ना जिसका प्रेशर नापना है, इसलिए पहले से हम एक फ्लूइड बिठा के रखेंगे। तो यहां पर हमेशा अनादर फ्लूइड रहेगा, और उस अनादर फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे मैनोमेट्रिक फ्लूइड। क्लियर है? नेक्स्ट, मैनोमीटर जो है वो हमारे अब 2 प्रकार के हो जाते हैं। एक सिंपल मैनोमीटर जो हमने पढ़ा, और एक और यहां पर आ जाता है डिफरेंशियल मैनोमीटर। डिफरेंशियल मैनोमीटर हमें क्या बताएंगे?
प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करना सिखाएंगे 2 पॉइंट के बीच का, और ये क्या सिखाएंगे, प्रेशर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। ये इसमें मेन डिफरेंस है, ये एक पॉइंट पे प्रेशर निकालना सिखाते हैं। अब हम पहले सिंपल पढ़ेंगे। तो जो सिंपल मैनोमीटर हैं जिससे हम एक पॉइंट पे प्रेशर निकालते हैं, वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। सिंपल मैनोमीटर हो या डिफरेंशियल मैनोमीटर, इनमें एक बात ध्यान रखना, सिंपल और डिफरेंशियल में एक और मेन बात, चाहे सिंपल हो चाहे डिफरेंशियल, इनमें कॉमन चीज ये है कि ये सब के सब मैनोमीटर कुल मिलाकर एक ग्लास ट्यूब होगा, ठीक है। अच्छा, दोनों साइड से जो ये ग्लास ट्यूब है, ये दोनों साइड से आपका ओपन होगा, क्लोज नहीं होगा कहीं से भी, यहां से भी ओपन है और यहां से भी ओपन है इनिशियली, क्लियर है। और इसमें एक फ्लूइड यहां पर फिल होगा, जब दोनों तरफ एयर है, अभी हमने पाइप में नहीं लगाया, प्रेशर मेजर करना स्टार्ट नहीं करा, तो दोनों तरफ जो लेवल होगा वो तो ऑब्वियस ही बात है, लेवल क्या होगा, सेम लेवल होगा। ये जो हमारा फ्लूइड है ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, और इसकी डेंसिटी आज से और अब से हम रो एम से रिप्रेजेंट करेंगे। इतना क्लियर है। अब जब सिंपल बनाना हो, ये मान लो ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो अगर इसी को यूज करेंगे, ये सिंपल जब रहेगा तो उसमें क्या होगा, ए तो जिस पाइप में हमें प्रेशर निकालना है पॉइंट पे वहां लगा देंगे, और बी आपका ओपन रहेगा, ओपन टू एटमॉस्फेयर, और वहीं पर इसी से डिफरेंशियल बना लेंगे। और जब इससे हम डिफरेंशियल बना लेंगे तो यहां पर ये हो जाएगा कि ए पॉइंट आपका जो पहला पाइप है या उसका जो पॉइंट है उस पर आ जाएगा, और बी वाला जो है वो दूसरे पाइप पे कनेक्ट हो जाएगा। मतलब आप ये मत समझना कि जो सिंपल है वो बहुत अलग होता होगा, डिफरेंशियल कोई अंतर नहीं है, दिखने में सेम डिक्टो होते हैं। अगर एक पॉइंट पाइप में, दूसरा ओपन टू एयर, सिंपल, और अगर एक पॉइंट एक पाइप में, दूसरा पॉइंट दूसरे पॉइंट पर या दूसरे पाइप में, तो वो डिफरेंशियल हो जाएगा। क्लियर है। अब सिंपल पे चलते हैं। जो सिंपल मैनोमीटर हमारे पास होता है वो भी अलग अलग प्रकार का होता है। एक तो अभी जो मैंने आपको बेसिक समझाया वो होता है सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर, सिंपल यूट्यूब जो अभी बताया। एक और इसमें आता है सिंगल कॉलम मैनोमीटर, और एक और इसमें यहां पर आता है मल्टी, सिंगल कॉलम तो उसी को बोलते हैं, एक और इसमें यहां पर आ जाता है मल्टी यूट्यूब मैनोमीटर, और एक और इसमें आ जाता है इंक्लाइंड मैनोमीटर, इंक्लाइंड मैनोमीटर, इंक्लाइंड यूट्यूब मैनोमीटर। ये इसमें अलग अलग प्रकार के डिवाइस हो जाते हैं। अब इसमें अंतर क्या होता है सब में, वो समझ लेते हैं। जो हमारे पास यूट्यूब है वो तो मैंने आपको जो बताया वैसा होता है। ये हो गया हमारे पास सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर। अब सिंगल कॉलम कैसे होगा, इसमें क्या होता है, एक तरफ जो एक बड़ी सी मतलब एक रिजर्वायर होता है, रिजर्वायर मतलब कोई टंकी नहीं होती, एक छोटा सा सिलेंडर होता है इसमें, और फिर दूसरी तरफ जो है वो सेम होता है, दूसरी जो लिंब है वो सेम होती है। इन हर एक चीज को लिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिंब। तो इसको बोलेंगे राइट लिंब और इसको बोलेंगे लेफ्ट लिंब, लेफ्ट लिंब राइट लिंब। तो ये यू शेप्ड हो गया। इसमें क्या है, ये जो आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं रिजर्वायर। अब रिजर्वायर का आप कोई वो डैम वेम वाला या कोई पानी की टंकी वो मत समझना। रिजर्वायर मतलब एक छोटा सा सिलेंड्रिकल वेसल, ऐसा गोल छोटी सी टंकी नुमा आकार होगा, बस ऐसा आप समझ लो। तो ये सिंगल कॉलम हो गया। मल्टी यूट्यूब मैनोमीटर क्या होता है, ये मल्टी यूट्यूब मैनोमीटर हो गया। इसमें सीरीज ऑफ यूट्यूब होते हैं, ये भी यूज किया जाता है। और एक होता है इंक्लाइंड मैनोमीटर, मतलब उसमें एक लिंब जो होगी वो इंक्लाइंड होगी, और जरूरी नहीं कोई एक हो सकता है उसमें
दोनों जो लिंब हों वो भी उसकी इंक्लाइंड हो जाए कुछ पर्टिकुलर एंगल पर, ये किसी एंगल थीटा पर है, ये किसी थीटा 2 पर है, या कोई एक पर्टिकुलर लिंब, जरूरी नहीं राइट वाला, लेफ्ट वाला भी हो सकता है। ऐसा मैनोमीटर जिसमें लेफ्ट या राइट लिंब दोनों इंक्लाइंड हो या कोई एक इंक्लाइंड हो, वो इंक्लाइंड मैनोमीटर होता है। जिसमें बहुत सारे सीरीज ऑफ यूट्यूब हो वो मल्टी यूट्यूब होता है। जिसमें एक रिजर्वायर हो वो सिंगल कॉलम मैनोमीटर, या उसको एक और नाम होता है, इसको माइक्रो मैनोमीटर भी कहा जाता है, माइक्रो मैनोमीटर। और ये अपना सिंपल वाला आदमी है। अब इन चारों में डिफरेंस क्या है, ये मैं सिंपल ही समझा रहा हूं, एक पॉइंट का प्रेशर, इन चारों में डिफरेंस आप बाकी जानते हैं। अगर मैं दोनों तरफ पाइप लगा दूंगा तो डिफरेंशियल आ जाएगा, तो सबके नाम डिफरेंशियल 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 हो जाएंगे, बाकी कुछ खास अंतर नहीं। ये वाला जो यूट्यूब है सर, इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बच्चों ये है कि जो हमारे पास ये वाला मैनोमीटर है, ये आपके जो नॉर्मल प्रेशर होते हैं, मतलब ये लिक्विड गैस सब में काम आ सकता है ऐसा नहीं है, बट नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल लेवल, मतलब ना बहुत ज्यादा कम ना बहुत ज्यादा हाई, नियर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल रेंज ऑफ प्रेशर ये मेजर कर सकता है। वहीं पर सिंगल कॉलम मैनोमीटर जो है, अगर आपका बहुत ही स्मॉल प्रेशर है, वेरी स्मॉल प्रेशर, कैसे याद रखना है, नाम में ही छुपा है, माइक्रो, कंफ्यूज नहीं होना है, वेरी स्मॉल प्रेशर भी है तो उसको ये मेजर कर लेगा। मल्टी यूट्यूब मैनोमीटर, बहुत सारा, मल्टी का मतलब होता है बहुत सारा, तो ध्यान रखना अगर लार्ज वैल्यू ऑफ प्रेशर है तो उसके लिए मल्टी यूट्यूब यूज करना उपयुक्त है। और इंक्लाइंड, इंक्लाइंड के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंक्लाइंड तब यूज करते हैं जब अगर हमें स्मॉल वेरिएशन, छोटे छोटे फ्लक्चुएशन आ रहे हों बार बार, कभी प्रेशर आपका कुछ है, मान लो 19 है, फिर एकदम से 18 हो गया, फिर 18.2 हो गया, फिर 18.6 हो गया, 17 पॉइंट, बहुत छोटे छोटे फ्लक्चुएशन आ रहे हैं, उनको भी आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इंक्लाइंड बहुत अच्छा होता है। और कुल मिलाकर इंक्लाइंड और माइक्रो दोनों स्मॉल प्रेशर के लिए होते हैं, और छोटे छोटे फ्लक्चुएशन को रिकॉर्ड करना सेंसिटिविटी कहलाता है। तो अगर आपसे पूछें कि इन सब में से सेंसिटिव कौन है, तो इंक्लाइंड मैनोमीटर है। इनके बारे में डिटेल में हम कल डिस्कस करेंगे, बट अभी मैंने आपको पूरा बता दिया है। यूट्यूब नॉर्मल वैल्यू ऑफ प्रेशर, सिंगल कॉलम स्मॉल, मल्टी वेरी लार्ज या वेरी हाई, इंक्लाइंड स्मॉल फ्लक्चुएशन, या सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट भी है इन सब में से। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जो छोटी छोटे फ्लक्चुएशन को हमें दे दे रिकॉर्ड करके, वो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, और इस प्रॉपर्टी को इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी कहलाया जाता है। क्लियर? तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कल का जो हमारा सेशन होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इन सब के बारे में डिटेल में, इनके फॉर्मूला, इनकी एनालिसिस, साथ में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल के अंदर ये सब चीजें तो आती हैं, और डिफरेंशियल के अंदर मेन जो दो आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और फिर हम बात करेंगे मॉडर्न डिवाइसेस पे। तो आई होप आपको पूरा डिटेल में समझ में आया हो। ठीक, अब इसी तरह से अगर आप सभी सब्जेक्ट्स लाइव या रिकॉर्डेड मेरे साथ और मेरी टीम के साथ पढ़ना चाहते हैं, एसएससी जेईई 2023 एग्जाम के लिए डेट एग्जाम की अनाउंस हो चुकी है 9, 10 एंड 11 अक्टूबर। तो आप सार्थक बैच के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें 1 ईयर वैलिडिटी आपको मिलेगी, कंप्लीट प्लान्ड टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी साथ में। और अगर आप सभी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप विजय बैच के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें आपको ऑल इन वन टेस्ट सीरीज यहां प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट में परेशान हैं और एक अच्छा कोर्स ढूंढ रहे हैं तो नॉन टेक महापेक आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। एसी प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड करें और इस कोर्स के फीचर को एक बार चेकआउट करें। अगर आप एसएससी जेईई के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट सीरीज ढूंढ रहे हैं तो जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस फुल लेंथ टेस्ट सीरीज और पैकेज वाइज टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो इनके साथ भी आप यहाँ पर अपने एसएससी जेईई प्रिपरेशन को अब और अच्छे से इफेक्टिव बना सकते हैं। ज्यादा टाइम बचा नहीं है, 4 मंथ्स लगभग बचे हैं एसएससी जेईई के एग्जाम आने में, और टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए।
आज का जो हमारा सेशन है इसका जो कंप्लीट पीडीएफ है वो आपको एसी प्लस ऐप एंड वाईटी डिस्कशन चैनल पर मिलेगा। तो अगर आपने पुराने जितने भी हमारे वीडियोस हैं एफएम पर वो नहीं देखे उन्हें देखें। कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पर। आई होप आपको ये पूरा सेशन समझ में आएगा आज का। मिलते हैं अगले दिन ठीक शाम को 5:30 बजे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।